हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। इस टाइम यहाँ पर बारबी सो रही है और बेबी झूले में खेल रहा है। अब देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। और कैन इस टाइम पर घर नहीं है, वो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। यहाँ बेबी सो रहा है और बारबी भी सो रही है। अब देखते हैं कि बारबी कब उठेगी। इतने ही में बारबी का मोबाइल फ़ोन बजने लग जाता है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, ये सुबह सुबह कौन मुझे कॉल कर जा रहा है। एक तो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। यहाँ पर बारबी आहिस्ता आहिस्ता अपने मोबाइल फ़ोन के पास जाती है और मोबाइल उठाती है और देखती है कि उसके बॉस की कॉल आ रही है। बारबी कहती है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज बॉस ने क्यों कॉल की है। खैरियत तो है, कहीं फिर ऑफिस में कोई काम तो नहीं आ गया। वह बारबी कॉल उठाती है और कहती है, हेलो बॉस, आपने मुझे कॉल क्यों की है। खैरियत तो है, कोई ऑफिस का काम तो नहीं है। यहाँ बॉस कहता है, नहीं, आज तुम्हारी सैलरी आ गई है। बारबी बहुत ही खुश होती है, कहती है, वाओ, मुझे तो पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपनी बेबी और कैन की शॉपिंग करनी थी और मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा कितना प्यारा सा बेबी है, इसके तो मैंने कपड़े भी खरीदने थे। ऐसा करती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और जल्दी जल्दी जाती हूँ, अपनी सैलरी लेकर आती हूँ। इससे पहले यहाँ से उतर जाती हूँ और जूते वगैरह देखती हूँ। पता नहीं मैं तो रात को चीज़ें कहाँ कहाँ पे रख देती हूँ। ऐसा करती हूँ, सही अच्छे से रेडी होके जाती हूँ। यहाँ पर बारबी अपनी मैचिंग जूते देख रही होती है। बारबी के मैचिंग जूते पर्पल कलर के होते हैं जो हाई हील्स होती हैं और साथ ही बारबी का पाउच भी पड़ा होता है। बारबी कहती है, आज तो ये पर्पल जूते पहनूंगी क्योंकि ये मेरे कपड़ों के साथ बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं और हो सकता है कोई मीटिंग वगैरह भी हो और वहाँ से मैं अपनी सैलरी लेकर शॉपिंग करने चली जाऊंगी। यहाँ बारबी ये बातें सोच रही होती है और यहाँ पर बारबी अपना पर्पल कलर का बैग लेती है। अब कहती है, सिर्फ एक ग्लासेस लेना रह गई है, वो भी पर्पल कलर की ही मैचिंग करके लगाऊंगी क्योंकि मुझे मैचिंग करना कपड़ों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बारबी पर्पल कलर की ग्लासेस ले लेती है और वो लगा लेती है। कहती है, वाओ, ये तो परफेक्ट मैच हो रही है मेरे कपड़ों के साथ, मैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। बस अब सिर्फ सैलरी लेनी है और शॉपिंग वगैरह करनी है अपनी बेबी और कैन की। अब बेबी तो सो रहा है, ऐसा करती हूँ, बेबी को भी ले जाती हूँ साथ। आओ मेरे प्यारे से बेबी, हम दोनों अभी गए और अभी वापस आए और बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। यहाँ पर गाड़ी रेडी होती है। बारबी जाकर बाहर गाड़ी में बैठ जाती है। कहती है, बस थोड़ी सी देर है, ऑफिस आने ही वाला है। बारबी अब ऑफिस की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर तक बारबी घर आ जाती है अपनी काफ़ी सारी सैलरी लेकर और कहती है, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ और कैन जब आएगा वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहेगा जब वो देखेगा इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऐसा करती हूँ, बेबी को भी थोड़ी देर सुला देती हूँ और ख़ुद भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि शॉपिंग तो मैंने शाम को करनी है। अभी मैं इतने सारे पैसे लेकर बाहर नहीं जा सकती। जब कैन आएगा तो हम मॉल में जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। बारबी कहती है, ऐसा करती हूँ, अभी एटीएम से पैसे निकलवाए हैं, एक दफ़ा काउंट कर लेती हूँ इस पर मेरी सैलरी कितनी आई है, कोई बोनस वगैरह मिला है या नहीं, कोई कटिंग वगैरह तो नहीं हुई क्योंकि छुट्टियाँ तो मैंने काफ़ी सारी की थी। बेबी बीमार था, कहीं उन्होंने मेरे पैसे तो नहीं काट लिए। बारबी यहाँ सारे पैसे फैलाकर बैठ जाती है और बहुत ही खुश होती है। कहती है, बाप रे बाप, इतने ज़्यादा पैसे। बेबी को झूले में डाल देती हैं। बेबी झूला ले रहा होता है, साथ ही बारबी पैसे देख रही होती है। कहती है, इन पैसों के साथ ही सो जाती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ बारबी की आंख लग जाती है। इतने में एक लड़की बारबी के घर घुस आती है जो कि चोर होती है। उसने बारबी को एटीएम से पैसे निकलवाते हुए देख लिया होता है और उसको पैसों की भी ज़रूरत होती है और वो घरों में जा जा के चोरियाँ भी करती होती है। उसने आज बारबी को देखा तो वो कहती है, आज तो मेरा काम बहुत ही फिट हो गया। वो बारबी के पीछे पीछे घर आ गई क्योंकि बारबी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। बारबी इसी तरह आके अपने रूम में सो गई और पैसे
फैले हुए थे। यहाँ पर वो चोरनी कहती है मेरा काम तो बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पे तो मुझे पैसे ढूंढने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इस बेवकूफ़ लड़की को देखो, घर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ा हुआ है और पैसे भी फैलाकर सो गई है। न इसको अपनी परवाह है और ना ही इसको अपने बच्चे की परवाह है। अब ऐसा करती हूँ, ये इतने सारे पैसे हैं, मैं आराम से पास बैठती हूँ और इन पैसों को पहले इकट्ठा करती हूँ, देखती हूँ कहीं ये होश में ना आ जाए। यहाँ पर वो आराम से बैठती है और देखती है बारबी तो बिल्कुल बेहोश पड़ी है, उसको तो होश ही नहीं है। ये चोरनी आहिस्ता आहिस्ता से पैसे कलेक्ट कर लेती है, कहती है अब तो ये सारे पैसे कलेक्ट हो गए हैं, इनको जल्दी से मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हूँ। इससे पहले ये बेवकूफ़ लड़की जाग जाए और साथ इसका मोबाइल फ़ोन भी ले लेती हूँ ताकि किसी को कॉल ही ना कर सके, कहीं ये पुलिस को कॉल ना कर दे और वो मुझे पकड़ ही ना ले। तब तक मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो यहाँ पर बच्चे को छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसको सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है। कहती है आज तो मेरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजर गया, जब ये उठेगी इसको तब पता लगेगा। यहाँ से वो सारे पैसे लेकर चली जाती है। इतने में कैन घर आ जाता है। कैन देखता है कि बेबी भी सोया हुआ है और बारबी भी आधी बिस्तर पे है और आधी बिस्तर से नीचे। कैन यहाँ पर बारबी को आवाज़ लगा रहा होता है। बारबी बेबी के रोने से भी नहीं जाग रही होती। कैन बेबी को उठा लेता है, कहता है चुप हो जाओ मेरे प्यारे से बच्चे, पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया है, कहीं बेहोश वगैरह तो नहीं हो गई। यहाँ बारबी कैन को कहता है क्या बारबी बारबी उठो उठो, देखो ये बेबी रो रहा है। बारबी कहती है कैन तुम कैसे आए? कैन ने कहा तुमने तो दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था और मैं सीधा घर में आया तो तुम लेटी हुई थी। बारबी कहती है कैन उठो यहाँ से, तुम मेरे पैसों के ऊपर तो नहीं बैठ गए। कैन कहता है बारबी कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? बारबी कहती है यहाँ मेरे पैसे पड़े हुए थे। कैन कहता है तुम यकीनन ख्वाब में होगी। बारबी कहती है नहीं मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। यहाँ अभी मुझे सैलरी मिली थी और मैंने अपने सारे पैसे यहीं पर रखे हुए थे और अब पैसे मुझे नहीं मिल रहे। कैन कहता है घर का दरवाज़ा भी खुला था, कहीं बेड के नीचे तो नहीं? बारबी कहती है नहीं कैन, बहुत ज़्यादा पैसे थे और बेड के नीचे कैसे जा सकते हैं, मैं तो पैसों के पास सोई हुई थी और अब तो मेरा मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँगी? कैन कहता है कोई चोरी करके ले गया होगा, बारबी तुम हो ही बहुत लापरवाह। यहाँ पर बारबी रोने लग जाती है और कैन बारबी को हौसला देता है, बारबी अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारे पैसे तो वापस नहीं आ सकते ना। बारबी कहती है कैन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ जो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, शुक्र है वो हमारे बेबी को नहीं लेगी, नहीं तो हम इतना प्यारा बेबी कहाँ से लेकर आते। कैन कहता है बारबी अब तुम ज़्यादा सैड ना हो, ऐसा करो थोड़ी देर सो जाओ क्योंकि तुम्हारे सर में बहुत शदीद दर्द होने लग पड़ा है और तुम बहुत टेंशन ले रही हो। है कोई बात नहीं, तुम्हें शॉपिंग मैं करवा दूंगा और सैलरी ही तो गई है ना और मोबाइल फ़ोन भी दिला दूंगा। अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेता हूँ और तुम भी थोड़ी देर आराम कर